गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था। अब हम लोग आज रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर स्टडी अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पहले स्फेरिकल मिरर क्या होता है। इसके लिए सपोज करिए कि यू हैव ए ग्लास बॉल, ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉल लाइक दिस। इस बॉल को बोथ साइड हम कट करते हैं। जब हम कट करेंगे तो यू हैव फाइंड आउट दिस एंड दिस। इस टाइप के दो आपको शेप मिलेंगे। अब इन शेप को वन पार्ट पॉलिश इनर सरफेस एंड अदर पार्ट पॉलिश आउटर सरफेस। यानी इन दोनों में से एक पार्ट को हम अंदर से और दूसरे पार्ट को हम बाहर से पॉलिश कर दें, काला पेंट लगा दें, रेड ऑक्साइड लगा दें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिरर बन जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर। क्योंकि ये कर्व्ड है, देखिए ये कर्व है, इसलिए हम इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। या ये दिस इज द पार्ट ऑफ अ स्फीयर, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। अब ये मिरर में दो पार्ट है। जब हम बाहर की तरफ पॉलिश करते हैं तो जो अंदर वाला शाइनी सरफेस है ये रिफ्लेक्टर का काम करता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। व्हेन वी पॉलिश आउटर सरफेस देन द इनर सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टर। रेज इसी से रिफ्लेक्ट होती है। यानी जब आपका अंदर वाला भाग यानी दबा वाला भाग जब रिफ्लेक्टर की तरफ काम करेगा तो उसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। सच है, आपका जो डीटीएच एंटीना है, आप उसका छतरी अगर आप देखेंगे तो वो इसी तरह से होता है। ये दबा वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टर होता है। ओके, जब हम अंदर की तरफ इसको पॉलिश करेंगे लाइक दिस, तो ये बाहर वाला रिफ्लेक्टर की तरफ काम करता है, जिसको हम कॉन्वेक्स कहते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आपको बता दें कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी रेज आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इसी एक पॉइंट से, जितनी भी रेज होगी वो सारी इसी एक पॉइंट से जाएगी, चाहे ऊपर से जाए या नीचे से जाए। यानी हम इसको इंग्लिश में कहते हैं कि कन्वर्ज कर देना, सारी रेज को एक पॉइंट पर मिला देना, जिसको इंग्लिश में कंजर्व कहते हैं। तो इसलिए हम इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। इसमें क्या होता है, जितनी भी रेज आएगी वो सब फैल जाएंगी एक दूसरे से, दे आर फार अवे। जितनी भी रेज पैरेलल आएंगी वो सब एक दूसरे से, रिफ्लेक्शन के बाद सब एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। ठीक है, और ऑल दिस रेज आर वर्चुअली मीट ऑन द फोकस। वर्चुअली, रियल में नहीं, वर्चुअली जिस पॉइंट पर मिलती है। तो चूंकि ये सारी रेज को फैला रहा है इसलिए इसको हम कहते हैं डाइवर्ज करना, और जो डाइवर्ज करने वाला होता है वो डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है, और ऐसे टर्म्स को नॉर्मली हम छोड़ देते हैं जिससे कि काफी टिपिकल हो जाता है। पोल हम कहते हैं कि द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। जो भी स्फेरिकल मिरर है उस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम पोल कहेंगे। द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, या इसको आप स्फेरिकल मिरर कह सकते हैं। स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। Principal axis, the horizontal ray reflect from the pole is called principal axis. Horizontal, ये horizontal rays जो principal axis से रिफ्लेक्ट होती है, इसको हम the horizontal ray reflect from the pole is called principal axis. Focus,
The rays parallel to principal axis meet at a point after reflection is called focus. जैसा कि मैंने बताया कि जितनी रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी रिफ्लेक्शन के बाद वो केवल एक बिंदु से, all the rays are meet at a point, the point is known as focus. This one, okay. Focal length क्या होगा? The distance between pole and focus. This pole focus. The distance is known as focal length. ठीक है? It is denoted by small f. Focal length denoted by small f, but focus denoted by capital F. Center of curvature. Center of curvature you can define कि the twice of focal length is called center of curvature. यानी focal length f का डबल कर दीजिए 2f, तो जो 2f हो गया f ये हो गया और जितना आगे बढ़ा दीजिए 2f, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि the spherical mirror is the part of sphere, the center of sphere is known as center of curvature. इसका मतलब कि ये जो स्फीयर है वो जिस भी स्फीयर का सेंटर होगा उस स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं। या सिंपली जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एपर्चर क्या होता है? द रिफ्लेक्टर सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। यानी किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टर है हम उस रिफ्लेक्टर को एपर्चर कहते हैं। ठीक है, बहुत क्लियर नहीं होगा, मैं आपको एक फिगर बना के बता दूं। सपोज कीजिए कि आपके पास मिरर है और आपने इसको सिर्फ इतना ही पॉलिश किया है, यानी आपके पास जो स्पेयर है वो बड़ा है, आपको बड़े की जरूरत नहीं है, आपने कुछ छोटे की जरूरत है तो आपने थोड़ा सा पॉलिश किया है। अब आपने इतना अगर पॉलिश किया है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है यानी दिस पार्ट यही रिफ्लेक्टर का काम करेगा। इसके ऊपर रह जाएगी तो ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, पार चली जाएगी, बट इसके बीच में कोई रह जाएगी तो वो अकॉर्डिंग टू सरफेस ये रिफ्लेक्ट होगी। तो जितना पार्ट ये यानी इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? अपर्चर ऑफ द मिरर, स्फेरिकल मिरर। ओके, थैंक यू। और नोट्स बनाते रहिए, कोई दिक्कत हो वीडियो में कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो आपको टाइमिंग नोट कर लीजिए, उस टाइमिंग को आप हमको बता दीजिए कि हमको इस टाइमिंग पर समझने में कहीं भी किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या यहाँ कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं उसको अगले वीडियो में मैं उसको क्लियर कर दूँगा। ओके, थैंक यू।